हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका चैप्टर जो 7 मैथ्स का चल रहा था उसकी थर्ड ऑनलाइन क्लास है और आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लासें ले लिए अपन ने। थोड़ा स्लो चले लेकिन मैं वो इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको हर सवाल अच्छे से समझ में आए और आप कर सकें। ठीक है, चाहता तो मैं 2 वीडियोस 2 पार्ट में बन जाता, थोड़ा सा भगा के चलता, लेकिन उससे फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 वीडियोज़ लगाए हैं इसके लिए। तो थर्ड पार्ट है आपका ये। ठीक है, आज अपन एस्टिमेटिंग क्यूब रूट, अनुमान लगा के किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे बताएं। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे अपन जो फैक्टर्स निकालते हैं फिर 3-3 के जोड़े बनाते हैं, तो वो तरीका तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक मेथड छोटा सा और है ये, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते लेकिन बहुत अच्छा मेथड है, किफ़ायती है, कि आप अनुमान लगाकर किसी भी इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा अनुमान कैसे लगाएं। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग क्यूब रूट ये हमारे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस, नंबर ये नहीं है, नंबर दूसरे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस हमारे 7.3 के लास्ट में, तो वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्यूब रूट एस्टिमेट कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि 857375 ये नंबर है, इसका क्यूब रूट कैसे अपन अनुमान लगा के बताएंगे क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन मार्क को मैं हटा देता हूँ। देखो, पहले तो इसके लिए अपन को ये टेबल की आवश्यकता होगी। सबसे ज़्यादा आपको ये टेबल चाहिए 1 से लेकर 10 तक के। देखो, 11 का भी मैं लिख देता हूँ, वैसे मैं साथ में लिखता हूँ 1331, अभी काम नहीं आएगा लेकिन लिख देता हूँ। तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मैंने पहले बता दिया था, आपको पूरे माइंड से याद होने चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, ऐसे करते करते 8 का 512, 9 का 729, ये सारे क्यूब्स नंबर है, याद है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप नंबर को अलग से लिख लो, 857375, और पीछे से 3-3 के जोड़े बनाओ। कितने के? 3-3, क्योंकि पावर 3 होती है ना यहाँ पे, तो 3-3 के पीछे से, यानी राइट हैंड साइड से 1 डिजिट की तरफ से 3-3 के। एक जोड़ा ये बन गया और एक, अगर इधर से बनाते जाओगे, कोई अगर 2 नंबर भी रह गए तो वो भी एक जोड़ा बन जाएगा, अकेला नंबर भी रह गया तो जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, पीछे से 1 3 का जोड़ा, फिर बचा हुआ जो नंबर रह जाएगा उसका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 4 नंबर है, तो आप पीछे से ये जोड़ा बन जाएगा और ये अकेला रह गया तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जोड़े बन गए, तो इसके क्यूब रूट का आंसर भी क्या होगा? 2 डिजिट का होगा। जितने जोड़े बनते हैं क्यूब रूट का आंसर भी उतने ही डिजिट का होता है। पहला जोड़ा हमें ये नंबर बताएगा और दूसरा जोड़ा हमें ये नंबर बताएगा। ठीक है, देखो, ये है हमारा फर्स्ट पेयर और ये है हमारा सेकंड पेयर। देखो, फर्स्ट पेयर में क्या करना है, फर्स्ट पेयर की आखिरी डिजिट देखो और कौन से नंबर के क्यूब में ये डिजिट आती है तो वो नंबर यहाँ पे फिल कर दो, यहाँ पे वंस और टेंस पे। ठीक है, तो पहला पेयर है 375। ठीक है, पहला पेयर क्या हो गया हमारा? 375, मैंने अलग से लिख लिया आपके लिए। तो 5 किसके क्यूब में आता है? देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, यहाँ पे आ गया 5 के क्यूब में लास्ट में 5 होता है, यानी कि 5 किसके क्यूब में होता है? 5 के में होता है, तो इसकी वंस प्लेस क्या हो गई? 5, यानी कि यूनिट्स प्लेस क्या हो गई? 5। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो पहला जो 2 पेयर बनाओगे उसमें पहले पेयर का आखिरी देखो, यहाँ पे अगर मान लो 8 होती तो फिर क्या लिखते? 2। यहाँ पे अगर 6 होती तो क्या लिखते? 6। यहाँ पे अगर 9 होती तो क्या लिखते? 9। और यहाँ पे अगर 3 होती लास्ट डिजिट तो अपन क्या लिखते? 7। यानी पहले पेयर के आखिरी नंबर देखो वो किसके क्यूब में आता है, तो उस नंबर को आप वहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब सेकंड पेयर का क्या करना है। देखो, सेकंड पेयर क्या है हमारा? 857। इसमें 7 को नहीं देखना, इसमें अलग तरीका है। देखो, 857 किन 2 नंबर के क्यूब्स के बीच में आता है? तो देखो, 512 से बड़ा है 857 और 729 729 से छोटा है, इन दोनों के बीच में आता है। मैंने कहा था ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी चाहिए इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लिखा था। तो 8 का क्यूब, सॉरी 857, 8 के क्यूब और 9 के क्यूब, 8 के क्यूब से तो बड़ा है और 9 के क्यूब से छोटा है। कहते हैं देखो, ये बड़े का साइन छोटे का साइन, भाई 8 का क्यूब छोटा है और 857 बड़ा है और 9 के क्यूब से ये 857 क्या है? छोटा है। तो इसमें से जो छोटा नंबर है पहले वाला 8, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगी? 8। तो इसी तरीके से 857
375 का अनुमान करके अपन ने क्यूब रूट क्या निकाल लिया, 85। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ पूरा मेथड। आपको नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए पहले तीन तीन के पेयर बनाने हैं। पहला पेयर है तीन पीछे की तरफ से राइट हैंड साइड से 375, दूसरा हो गया 857। पहले पेयर में क्या करना है, आखिरी डिजिट देखनी है, वो जिस नंबर के क्यूब में आ रही हो वही नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे 5 आ रहा है, 5 के क्यूब में आता है तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5, यूनिट प्लेस क्या हो गई 5 आ गई। ठीक है, सेकंड पेयर को लिखो अलग से 857। अब ये नंबर किन दो नंबर के क्यूब्स के बीच में आ रहा है, तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इसको 8 और 9 के बीच में ऐसे एरोज लगा के आप लिख लो। और 8 और 9 के बीच में जो छोटा नंबर कौन है 8, उसको वो आपका सेकंड नंबर या 10th प्लेस का नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से 857 375 का क्यूब रूट क्या हो गया 85। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। चलिए, तो मैंने आपके लिए एक नंबर और ले लिया 17576। इसका क्यूब रूट निकालना है आपको एस्टिमेटिंग क्यूब रूट मेथड से। तो वही मैं 17576 को क्या करूँ, लिख लूँ। पीछे से पेयर बनाओ तो एक जोड़ा तो ये बन गया, ऊपर लिख देते हैं जोड़े के बाहर एक पेयर तो ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। मतलब इस जोड़े के बनने के बाद 2 डिजिट रहे तो वही अपने आप में एक पेयर हो गया। ठीक है, 17 और 576। तो पहला पेयर क्या हो गया अपना 576। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या है 6 है, समझ में गया 6 है। तो 6 किसके क्यूब में आता है 6 के क्यूब में आता है। तो क्यूब रूट का यूनिट्स प्लेस यानी पहला स्थान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दूसरा पेयर लो आप, ये आपका पहला पेयर था और ये आपका दूसरा। ठीक है, ये पहला पेयर और ये दूसरा, ऐसे ही आपको कॉपी में करना है, ध्यान रखना। सेकंड पेयर क्या हो गया 17। अब 17 देखो किन दो नंबर के, तो शुरू में आएगा 17 8 से तो बड़ा है और 27 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे 17 2 के क्यूब से तो क्या है बड़ा है और 3 के क्यूब से क्या है छोटा है। तो आपको नंबर कौन से लेना है, छोटा वाला नंबर। छठा वाला नंबर कौन हो गया 2 का क्यूब, यानी 2 लेना है। ठीक है, तो 10th प्लेस क्या हो गई 2 हो गई। और इसी तरीके से आपका 17576 का एस्टिमेट 10 से क्यूब रूट का आंसर कितना हो गया। तो 10th प्लेस पे 2 और 1st प्लेस पे 62 नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा 26। कोई बच्चा गलती से 62 ना लिख दे। देखो ये जो दो डिजिट का आएगा ना, तो पहले डिजिट ये नंबर तो पहले पीछे से जाएगा और सेकंड नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो नंबर क्या बन जाएगा 26। इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो बच्चों इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं 7.2 का। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। तो 7.2 के क्वेश्चन नंबर 311 उसमें थर्ड में आपको 4913 12167 32768 ऐसे 3 नंबर दिए जिनका आपको गैस करके बिना मतलब प्रेडिक्ट करके एस्टिमेट करके प्रेडिक्ट करके क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। तो ध्यान रखिए इस मेथड से आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो बच्चों। अब बात करें 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो ट्रू और फॉल्स हैं। ठीक है, तो उनको आप पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खुद करेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो अपन उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहला मैं कुछ पढ़ देता हूँ उसमें, देखो आपकी स्क्रीन के सामने भी ले आऊँ, अगर आपको क्लियर दिख जाए तो देखो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसके ये सारे ट्रू फॉल्स आपको करने हैं। पहला है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है, तो ये गलत है। अपने पहली ही क्लास में पढ़ा था कि इवन नंबर के क्यूब इवन होते हैं और ऑड नंबर के क्यूब ऑड, तो ऑड नंबर का क्यूब कभी भी इवन नहीं होगा, तो पहला फॉल्स हो गया। दूसरा, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस, परफेक्ट क्यूब के एंड में हाँ कभी भी 2 जीरो नहीं होंगे, जीरो होंगे 3 में, या तो 3 0 6 0 9 0 12 0, ऐसे 2 जीरो कभी भी नहीं होंगे। तो 2 के जीरोस तो स्क्वायर्स में होते हैं और 3 के पेयर में जीरोस क्यूब में होता है। इफ़ अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, अगर एक नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है स्क्वायर तो उसका ये ट्रू हो जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता था 25 और 5 का क्यूब 125, तो एंड भी किससे होगा 25 से। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे भी कर लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा चैप्टर आपका हो गया है। आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, और बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और मैं पहले करवा ही चुका हूँ। तो आपको पूरा चैप्टर आप चाहे एक बार अब वापस मेरे कहने पे
पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों एक साथ देख लीजिए, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हर क्वेश्चन को करिए, कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो हमें ग्रुप में लिख के बताइए, हम आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। पढ़ते रहो और अगली मैथ्स का चैप्टर जो भी होगा आपको फिर बता दिया जाएगा। आज आपका चैप्टर 7 समाप्त होता है। अब चैप्टर 7 से रिलेटेड आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।